Welcome all to Indian Horse Racing Tips, our YouTube channel, where we analyze the Indian horse races for you. Tomorrow we have the Bangalore race card for 6th of July. Tomorrow, guys, I have one day's best pick. A day's best pick मतलब मैं खुद खेलूँगा घोड़ा वो. जनरली मैं महीने में 3 या 4 ही घोड़े खेलता हूँ. तो कल मैं खेलूँगा एक घोड़ा एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो फर्स्ट रेस जो है so the first race we have the 1200 meters race. 1200 meters race for 3 years old only. So here guys, I'm going with a single pick, that is Midnight Blue under Vikrant. So Midnight Blue obviously last time 90 पैसे में फिफ्थ हुआ है पेंटालूमा को. ड्रिफ्ट आउट हुआ था घोड़ा एंड सूरज वॉज सिटिंग बट obviously that race had hyperdrive and Atharv and all these horses. मेरा ये सिंगल पिक रहेगा कंपेयर टू द फील्ड जो भाग रहा है वो. आई थिंक उसका स्ट्रॉन्ग चांस है. और मेरे को एक दूसरी दिक्कत हो गई यहाँ पे कि अगर आपने देखा यहाँ पे डेज बेस्ट मायता दिया है हॉर्स नंबर 4. हॉर्स नंबर 4 और 3 दोनों सेम डे पे भागे हैं 8 जून को और हार्डली 17 मिली सेकेंड का फ़र्क है दोनों में, है ना. अलग रेसेस भागे, एक 1432 में भागा, एक 1449 में भागा. तो मतलब इट्स अप्रोक्सीमेटली एक लेंथ का फ़र्क है. अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि एक लेंथ के डिफरेंस के लिए आप एक घोड़े को डेज बेस्ट पिक दे रहे हो और दूसरा घोड़ा सिलेक्शन में भी नहीं है. और ये इंडिया रेस पे भी देखा है मैंने कि सेम हुआ है. तो इतना वेटेज जॉकी को दिया है कि आप मेरे को समझा नहीं है क्यों, मतलब इसका लॉजिक नहीं समझा इतना कि इतना क्यों वेटेज जॉकी को दिया है चेंज पर. बट ठीक है, मेरे लिए फिर मिडनाइट ब्लू बेटर पिक रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली उसने ड्रिफ्ट आउट किया. ड्रिफ्ट आउट वाला पार्ट संभाला जो लास्ट टाइम हुआ था, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है यहाँ पे. सो दैट वुड बी माई सिंगल पिक एंड दैट वुड ऑल्सो बी माई डेज बेस्ट पिक. तो मैं मिडनाइट ब्लू पे चांस लूँगा कल. खुद खेलूँगा मैं. तो मेरे को लगता है बोर्ड आउट नहीं होगा ये घोड़ा. मूविंग ऑन टू द सेकेंड रेस. सेकेंड रेस क्लास 5 की रेस है, 5 years एंड ओवर. 1200 मीटर्स रेस. लास्ट टाइम NRI मिलेनियम मैंने बोला था तभी अच्छे ऑड्स पे भी मिल रहा था रायन के अंदर, बट वो विड्रॉ हो गया अनफॉर्चुनेटली. अभी फैंसी हो गया है घोड़ा. तो आई थिंक यहाँ पे फील्ड में भी वो बेटर दिख रहा है. इस बार एंटोनी राज के साथ भाव तो मिलेगा नहीं ज़्यादा कुछ, मतलब रिलेटिवली जो लास्ट टाइम मिलने वाला था, बट ठीक है. इसके बाद ज़्यादा चांस है फील्ड के हिसाब से. और ट्रिपल वी भी जो है, ट्रिपल वी लास्ट रेस तो आई थिंक उसको वो जॉब पे ही नहीं था क्योंकि ऑलरेडी सनलिट पाथ के साथ ये ट्रैक कर रहा था और सनलिट पाथ ऑलरेडी क्लास 5 जीता है. ट्रिपल वी वाई श्रीनाथ के अंडर इस बार शायद पुरुषोत्तम ट्राई करेगा क्योंकि और वाई श्रीनाथ को बुलाया है. आई थिंक 2 ही माउंट है उसके, तो इसके पास भी बेटर चांस है क्योंकि क्लास 5 के हिसाब से तो ट्रैक बेटर कर रहा है बहुत. सो दीज वुड बी द 2 पिक्स. बाकी तो फ्लैमिंगो ड्रीम है. सो बट आई थिंक मोर ओवर एटलीस्ट वन शुड टर्न अप इन दीज 2. मूविंग ऑन, आई थिंक अदर रेसेस मेरे पास स्पेसिफिक पिक्स नहीं है, थोड़ा ओपन फील्ड लग रहा है मुझे. तो डायरेक्टली लास्ट रेस पे जाते हैं. इन द लास्ट रेस अगेन 1400 मीटर्स रेस फॉर क्लास 4, 6 years एंड ओवर है. यहाँ पे मोर ओवर मुझे फ्रैंकली रेस 2, 3, 4 में लग रही है. और 2, 3, 4 में मतलब मैं जब 3 पिक देता हूँ इसका मतलब मेरा ये मानना रहता है कि इसमें से 2 तो बोर्ड पे आ जाए. तो आई थिंक मोर ओवर इनमें ही रेस है. तो अभी भी थोड़ा एज मैं गोल्डन ड्रीम को दूंगा क्योंकि स्कारलेट लेडी के पीछे भागा है 3 लेंथ से. स्कारलेट लेडी है आई थिंक आज भी 4th भागी है. सो आई थिंक गुड चांस. एंड स्पिरिट डांसर ऑब्वियसली अगेन स्ट्राइकिंग लीग को भी भागा था एंड he's got a better chance compared to the field. And then वेलिंगटन का इशू एक ही है कि बहुत ज़्यादा वेट लेके चल रहा है. तो दैट्स दी ओनली पार्ट. नहीं तो इम्फैटिक को भी वो 8 लेंथ से पीछे भागा है. तो आई थिंक दीज वुड बी द पिक्स. ऑल द बेस्ट गाइस.